हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में सीखना है अपघटन अभिक्रियाएं, उभय अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में। कल तक हम लोगों ने 3 प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ लिया था, योगात्मक विस्थापन वगैरह। आज हमको पढ़ना है अपघटन अभिक्रियाएं और उभय अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं अपघटन अभिक्रियाएं क्या है। नाम है अपघटन, तो इसका मतलब यह टूट रहा होगा जरूर। अपघटन का मतलब वो क्या हो, किसी चीज का टूटना यानी अपघटन होना। तो ये कहता है वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने सरल अवयव या छोटे छोटे तत्वों में विभक्त हो जाएं, अपघटित हो जाएं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उभय अपघटन तो अलग है, जलीय विलयन में खोलेंगे तब आगे आएगा। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक क्या हो, अपने अवयव में विभक्त हो जाए अथवा अपने छोटे छोटे तत्वों में विभक्त हो जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, क्या होता है, उष्मीय और तापीय। उष्मीय या तापीय कहिए, या कहिए विद्युत अपघटन। क्या कहिए, विद्युत अपघटन विधि द्वारा 2 प्रकार का होता है। तो उष्मीय का मतलब क्या होता है, जब किसी यौगिक पे क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे तब जाके यह अभिक्रिया अपघटित होकर मिलेगी। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, पहला उदाहरण आपके सामने मान लीजिए है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या करेंगे, आप गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिल जाएगा आपको, अलग अलग विभक्त हो जाएगा। CaO अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से अलग हो जाएगा। यानी जब ताप बढ़ाए हैं कैल्शियम कार्बोनेट में तो यह अपने यौगिकों में यानी तत्वों में टूट गया है। दूसरा उदाहरण आप देखते हैं, आपके पास मान लीजिए KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट हो। क्या हो, पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। अगर इसको आप क्या करिए, गर्म करिए यानी उष्मीय प्रसार दीजिए तो यह किसमें बदल जाता है, 2KCl यानी KCl का मतलब क्या, पोटेशियम क्लोराइड में बदल जाता है और 3O2 लेके बाहर निकल जाता है। संतुलित करने के लिए यह अंक जो है अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए लिखा जाता है। यानी जब पोटेशियम क्लोराइड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं, मान लीजिए आपके पास 2FeSO4 है। क्या है, फेरस सल्फेट आपके पास है। जब इसको आप गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड में, और दूसरा बदल जाएगा यह सल्फर डाइऑक्साइड में, और तीसरा बदल जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। यह 3 भागों में विभक्त हो जाएगा। इसमें फेरस डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो यह 3 प्रकार की अभिक्रिया मुख्य है, जिसको आप पता लगा लेंगे कि उष्मीय प्रसार देंगे तो किस किस भागों में यह बदलेगा। अब यदि बात करें विद्युत अपघटन की तो यह क्या होगा, यह कहता है कि जब किसी जलीय विलयन में, अम्ल क्षार लवण के किसी जलीय विलयन में विद्युत को प्रवाहित करेंगे उसमें, तब यह क्या करेगा, उस तत्वों को तोड़कर उसके आयनों में विभक्त कर देगा। कैसे, अब देखिए, अगर आपके पास क्या हो, H2O हो, 2H2O, इसको क्या किया जाए, विद्युत अपघटन कराया जाए। क्या कराया जाए, विद्युत अपघटन करा दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, H2 में बदल जाएगा और O2 में बदल जाएगा। यानी हाइड्रोजन को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। कैसे, इसके जलीय विलयन में क्या करेंगे आप, विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो यह इसके अवयवों में विभक्त कर देगा, तभी तो विद्युत अपघटन हो रहा है। दूसरा मान लीजिए आपके पास हो 2NaCl, जब इसमें आप विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो यह भी क्या करेगा, इसको अपने आयनों में विभक्त कर देगा। यह बदल देगा 2Na+Cl में बदल देगा। समझ में आ गया। तो विद्युत अपघटन होगा तो भी अपने अवयवों में टूटेगा, और उष्मीय देंगे तो वो यह अपने 2 भागों में बदल जाएगा। तो अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समझ में आ गई। अब आगे हम बढ़ते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। अगला है उभय अपघटन अभिक्रियाएं। तो ये कहता है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक का जब क्रिया कराएंगे तो इसके आयन
तथा तत्व आपस में विस्थापित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में यौगिक तथा आयन आपस में परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। डबल डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ सिंगल डिकम्पोजिशन हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, डबल डिकम्पोजिशन। यानी पहला पदार्थ क्या होगा, दूसरे पदार्थ को लेके नया पदार्थ बना लेगा, फिर पहले यौगिक का दूसरा तत्व दूसरे यौगिक के दूसरे तत्व से लेके नया पदार्थ बना लेगा। अब कैसे करेगा, चलिए उदाहरण के तौर पे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो, AgNO3, इसमें आप मिला दीजिए NaCl। क्या मिलाइए, NaCl। सिल्वर नाइट्रेट, Ag का मतलब होता है क्या, सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर। NO3 का मतलब सोडियम नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट आपके पास है तो उसमें NaCl आप मिलाएंगे तो ये देखिए Ag क्या हो जाएगा, Cl के साथ विस्थापित होगा, यानी बनाएगा AgCl। उसके बाद से Na जो है इसके साथ संयोग करके बना देगा Na3। क्या बनाएगा, Na3। यानी जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से कराएंगे तो यह सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। यानी इस यौगिक का पहला तत्व दूसरे यौगिक के दूसरे तत्व या पहले तत्व से संयोग करके नया पदार्थ बनाएगा, फिर दूसरा जो तत्व है वो दूसरे यौगिक के दूसरे तत्व या पहले तत्व से संयोग करके नया पदार्थ बनाएगा। समझ में आ गया। एक उदाहरण और देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास बेरियम क्लोराइड हो, क्या हो, BaCl2 हो, BaCl2 में हम यदि मिला दें सोडियम सल्फेट, तो आपको क्या लगता है कि यह क्या बना लेगा। सबको पता है कि NaCl अभी तुरंत हम कराए हैं तो NaCl क्या बना देगा, यहां पर तुरंत बना देगा 2NaCl। यह तो निकल गया, या इसके साथ निकल गया, बचा कौन, BaSO4। क्या बचा, BaSO4। यानी बेरियम सल्फेट बच जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। समझ में आया ना कैसे उभय अपघटन हो रहा है, डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है कि नहीं। इसका इसके साथ मिलकर नए नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। और उसमें क्या था, सिंगल तत्व बन रहा था, सिंगल निर्माण हो रहा है। अब यदि आगे बढ़े तो देखें एक उदाहरण और। मान लीजिए FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड आप ले लीजिए, ठीक है। फेरिक क्लोराइड में अगर आप NH4OH से यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जब इसकी क्रिया कराएंगे तो सबको पता होना चाहिए कि क्या बनेगा। क्या बनेगा, यह अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। क्या बनाएगा, NH4Cl बना देगा उधर में। अब बचा कौन, Fe और OH, तो ये बना देगा FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर देगा। समझ में आ गया। तो जब उभय अपघटन में क्या होता है, दोनों यौगिक भी और इसके अवयव और आयन भी आपस में संयोग करके नए तत्वों का निर्माण करते हैं। जो उदाहरण आपके सामने है, जो भी चीज समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि ये चीजें हमको समझ नहीं आई, मैं आपको अगले वीडियो में उसको समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will